हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ देवी, सभी हमारे कार्यक्रम के भक्तों का, दर्शकों का कल्याण कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, सदा के लिए आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम आप टीवी पर देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। विनीता केसरी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मिर्जापुर से गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं इस समय 42वां चल। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गीता केसरी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ विद्यमान है। घर में बेटा सुख समृद्धि, सुख साधन, ऐश्वर्य और जीवन में, मन में संतोष आपके बिल्कुल भी नहीं है बेटा। कोई बेटा विशेष कार्य पूरे नहीं होते, बाधाएं जीवन में बहुत हैं, बरकत नहीं हो पाएगी। और बेटा ध्यान रखना, आने वाले 10 वर्ष शरीर कष्ट और बीमारी वाले हैं। किसी के लिए अच्छा करोगे तो बुराई मिलेगी, भलाई आपके जीवन में नहीं है। शरीर कष्ट का योग है, परिवार में अशांति, तनाव का सामना करना पड़ेगा, पैसा बीमारी पर जाएगा और आपका कोई भी सोचा हुआ काम बेटा सफल नहीं होता बेटा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा। एक तो सुबह शाम घर में लाल वट के तेल का बेटा आप दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा सुबह जब घर में सफाई करते हो, पोछा लगाते हो बेटा पानी से, तो जल के अंदर थोड़ी फिटकरी डालकर बेटा पोछा लगाया करो। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपको सूर्य और बृहस्पति का बेटा दोष है। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटा आपको माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है। सूर्य को रोज बेटा और पति को दोनों को लगाइए बेटा। सूर्य को जल देना है। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। ये नियम कभी नहीं तोड़ना। सूर्य देवता को बेटा थोड़ा तांबे के लोटे में जल डालकर, 2 चम्मच गुलाब जल डालकर सूर्य देवता को रोज जल देना शुरू कर दीजिए। पति और पत्नी दोनों को शुद्ध पुखराज रतन बेटा गले में अवश्य धारण करके रखना है। योग्य विद्वान से बेटा आप थोड़ा बृहस्पति और सूर्य की बेटा थोड़ी शांति वर्ष में 1 बार करवा लिया करो। इन दोनों ग्रहों के पूजन करने से बेटा आपके पति का वैभव, बल और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में बरकत आएगी, शत्रुओं का नाश होगा, जीवन में आनंद और बेटा देवताओं की आपको कृपा मिल जाएगी। बेटा माँ देवी की आप पर सदा कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल को बहुत ही कम समय में, कुछ ही दिनों में बहुत लोकप्रिय बनाया है। उसके लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं और इस चैनल पर आप हमारे लाइव प्रोग्राम और हज़ारों वीडियो देख सकते हैं। और जो आपको इस कार्यक्रम से यदि संपर्क करना है तो जो नंबर आपको मोबाइल पर नजर आते हैं, उन्हीं नंबर से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संजय सिंह नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से गुरुजी। छत्तीसगढ़। कितने वर्ष के हो गए हो? 45 वर्ष गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम भगवती है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। 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 बेटा घर में सुख शांति नहीं है बेटा, बहुत नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा दिखाई देती है। अच्छा गुरुजी, ये बताओ बहुत बेटा, परेशान है गुरुजी। किसी संतान पर कोई कष्ट आ रहा है बेटा बहुत ज्यादा? जी गुरुजी, बेटी है गुरुजी, और बता दे बेटी पर जो है भूत प्रेत का प्रकोप है गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? संध्या। कितने वर्ष की है? सर 19 वर्ष की है। बेटा बच्ची की माँ का नाम बोलिए एक बार। शांति देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा इस बच्चे के ऊपर निश्चित रूप से ही प्रेत बाधा है बेटा, और ये चौराहे की बेटा चीज चली हुई है। किसी चौराहे पर इस बच्ची का पैर आया है बेटा किसी बुरी चीज के ऊपर, जिसके कारण इसके ऊपर ये प्रभाव दिखाई देता है। बहुत बेटा अजीब अजीब हरकतें करती होगी, सोती नहीं होगी ढंग से, खाती पीती नहीं होगी और बहुत कलेश करती होगी। जी गुरुजी, गुरुजी बिल्कुल। कई कई दिन नहाती भी नहीं बेटा ये बच्ची? नहीं गुरुजी, काफी मुसीबत आ जाती है नहाती है तो। बेटा एक काम करना, आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। एक तो रोजाना रात को एक प्रयोग करना है, लहसुन का रस निकालना है आपको घर में। ठीक है गुरुजी। रात को बेटा सोते समय इसकी दोनों आंखों की पलकों के ऊपर बेटा लहसुन का रस आपको बेटा लगाना है। ये रोज करना है ये कार्य। ठीक है। एक बढ़िया सा बेटा फिरोजा रतन और एक 9 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में बेटा सोमवार के दिन लाल रंग के धागे में धारण करवा देना। एक बेटा खाली मिठाई का डिब्बा लेके आना है बेटा शनिवार की शाम को। ठीक है गुरुजी। उसमें 7 टुकड़े बेटा मिठाई के अलग अलग प्रकार का एक एक टुकड़ा रखना है, यानी टोटल 7 टुकड़े। 250 ग्राम चावल, 1 मीठा पान, श्रृंगार का सामान और 9 लाल रंग की चूड़ियाँ, 1 जायफल, 1 लौंग, 1 इलायची, और एक उसके सेंटर में चौकट चकोर दिया बेटा आटे का बना के उसमें 2 क्रॉस बत्ती रख कर तेल डालकर 4 बत्ती वाला दिया उसको जलाना है। उसमें बच्ची के सिर से 7 बार वार कर 1 रुपये का सिक्का भी दिए में डालना है। ये सारी सामग्री बच्ची के सिर से 7 बार डिब्बे सहित वार कर उसको संध्या काल में रात्रि को 9 बजे से पहले पहले आपको चौराहे पर छोड़ के आना है। और ये जब चौराहे पे छोड़ोगे तो ये बोल देना, तू जहाँ से आई वहीं चली जा, मेरे घर में तेरा कोई स्थान नहीं है, ऐसा एक बार आदेश कर देना। ठीक है गुरुजी। ये उपाय बेटा करना है। सुबह बच्ची जब घर में स्नान करती है तो इसके जल में थोड़े से काले तिल बेटा जरूर डाला करो। और शुक्रवार की रात को थोड़े आम के पत्ते बेटा ला के घर में बाल्टी में जल भर के रख दिया करो, कम से कम 7 या 11 पत्ते, और सुबह उन पत्तों से, उन जल से बच्ची को स्नान करवाना है। ये प्रयोग कर देना, बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम। 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 सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी बच्चे पर यदि कोई प्रेत बाधा आ जाए तो इससे बड़ा संकट आ जाता है और जीवन में बहुत ही दुखमय स्थिति बन जाती है। ये चीज़ें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। गुरुजी चरण पर
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम दर्शना है, हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? मैं तो का मेरा जन्म, मैं ऐसी होगी 62 में। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम जुदिया है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। बेटा घर में सुख शांति नहीं है बेटा। आपके घर में बेटा नहीं है बहन जी। पितृ दोष लगा हुआ है बेटा आपके घर में। अच्छा जी। बेटे हैं बेटा 2 आपके पास? हाँ जी। क्या किसी पुत्र को संतान में बाधा आ रही है? आ रही है छोटे को ना जी। वो जब भी आपस में बात करते हैं उसको होती रहती है। 1.5 साल हुआ उनकी शादी को। बेटा संतान का योग तो है आपके परिवार में, लेकिन आपको सबसे पहले बेटा पितृदोष की शांति करनी होगी। जब तक बेटा पितृदोष की शांति नहीं करोगे, 2 बातों का ध्यान रखना। पैसा बीमारी पर जाएगा, घर में सुख शांति नहीं रहेगी और घर में कला कलेश बहुत ज़्यादा रहेगा। और किसी भी पुत्र को संतान में बाधा जरूर आएगी, चाहे छोटे को आए चाहे बड़े को आए। कुछ बहू की तरफ से बेटे हैं ना जी। अच्छा, कुछ बहू की तरफ से परेशान रहते हो बेटा? हाँ, बड़ी बहू के वजह से परेशान है। वो लड़ाई कर रही है मोट घर में। बेटा आपको करना क्या है, एक ना बुधवार को बेटा एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को बेटा दान कर दीजिएगा। इसके अलावा बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालना शुरू कर दो। गुरुवार से 43 दिन लगातार आपको बेटा माथे पर आपको केसर का तिलक लगाना है। एक शुद्ध पुखराज रत्न हमेशा बेटा अपने गले में धारण करके रखना। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको अपने घर की रसोई के अंदर दक्षिण की दीवार पर एक 0 वाट का बेटा लाल रंग का बल्ब लगाना है। वो बल्ब 24 घंटे जलता रहे। और जो रसोई में आप जहाँ पर खाना बनाते हो, जहाँ पर आपका चूल्हा रखा हुआ है बेटा गैस का, उस चूल्हे के राइट या लेफ्ट में उसी लाइन में आपके बेटा बर्तन धोने वाली सिंक नहीं होनी चाहिए। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना, नहीं तो बहू और सास में इससे घर में बहुत कला कलेश होता है। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा बृहस्पति की और बेटा सूर्य की और पितृदोष की शांति आप एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। इससे जीवन में आनंद और सुख दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जिस घर के अंदर रसोई के अंदर जहाँ पर चूल्हा महिलाएं रखती हैं, उसके राइट या लेफ्ट हैंड में उसी दिशा के अंदर यदि पानी की व्यवस्था होगी, टूटियाँ नल लगे होंगे या सिंक होगी बर्तन धोने वाली, तो ऐसे घर के अंदर बहू और सास के अंदर बहुत ज़्यादा कला कलेश रहता है। उसके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं होती। सास कितनी भी अच्छी बन जाए फिर भी उसको दुख झेलना पड़ता है। बहू कितनी भी अच्छी हो जाए फिर भी उसको अपमान और कला कलेश का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें। ऐसे घरों में, घर की रसोई में दक्षिण की दीवार पर लाल रंग का एक 0 वाट का बल्ब होना चाहिए जो 24 घंटे जलता रहना चाहिए। इससे कला कलेश में काफ़ी कमी आ जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी ओमवती देवी नाम है हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कानपुर से। कितने वर्ष की हो बेटा ओमवती जी? 42 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में बहुत ज़्यादा बेटा कला कलेश रहता है बेटा आपके, जी गुरुजी। और पति की तरफ से काफ़ी परेशान रहते हो आप। जी गुरुजी। पति मानते सुनते नहीं बिल्कुल भी। नहीं गुरुजी। कभी कभी नशा भी करते हैं। जी गुरुजी, नशा बहुत ज्यादा करते हैं। कभी कभी करते हैं कि रोज करते हैं? रोज करते हैं गुरुजी। बेटा एक काम करो, इनको बेटा राहु का दोष है बेटा। बुधवार से 43 दिन लगातार एक जटा वाला नारियल बेटा लेना है आपको, और उसको जाके मंदिर में रख के आना है बेटा। ठीक है गुरुजी। ये एक प्रयोग बेटा अवश्य कर लीजिएगा आप। दूसरा बेटा आपको सबसे अच्छा प्रयोग करना है जिससे आपके पति को सद्बुद्धि आएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे नशा करना भी बेटा छोड़ देंगे। रोजाना बेटा घर में आप 7 प्रकार के अनाज की बेटा रोटी बनाया करो। एक रोटी बना के पति के सिर से 7 बार वार के, नहीं तो उनका हाथ लगवा के बेटा उसको तोड़ कर बेटा उसको चींटियों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक गोमेद रतन आपको सीधे हाथ की बेटा मध्यमा उंगली में धारण करना है। घर की रसोई को बेटा रात को साफ करके सोया करो। और एक बेटा आने वाले मंगलवार को एक प्रयोग करना है आपने। एक तांबे की बेटा छोटी नई लुटिया में शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांधकर उसको घर के पूजा के स्थान पे बेटा आपने स्थापित करना है मंगलवार को सूर्योदय काल में। घर में ऐसे जूते चप्पल मत रखो जो आप पहनते नहीं हो। जो यूजलेस आपके जूते चप्पल हैं उनको निकाल के बेटा बाहर फेंक दो। घर में आपके दराजों में, ड्रॉर में पुरानी वेस्ट दवाइयाँ आपने इकट्ठी कर रखी होंगी। बहुत सारी दवाइयाँ हैं घर में, सच बताना। जी गुरुजी। जो दवाइयाँ वेस्ट हैं जिनको यूज नहीं करते हो वो दवाइयाँ सारी निकालो और उसको रात के समय घर के बेटा बाहर कहीं दूर जाके उसको फेंक के आ जाना। ये प्रयोग बेटा कर लीजिएगा, जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। जी हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो, माँ देवी आप पर सदा कृपा बनाए रखे। प्रिय दर्शकों, यदि राहु, मंगल और सूर्य किसी व्यक्ति के पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशेड़ी बन जाता है। शराब के साथ साथ और भी कई प्रकार के व्यसन और नशा उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे उसका भाग्य और सौभाग्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा ऊंचा बोलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम तो मुन्नी है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? हिंडौन से। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है प्रेमवती। कितने वर्ष की हो आप बेटा? मैं साल 57 की होंगी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए कुछ। बेटा बेटी को, पुत्री को लेकर, हाँ पुत्री को लेकर बेटा परेशान रहते हो बेटा? क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? लड़की का नाम है अनु। कितना वर्ष हो गया बेटा विवाह को? विवाह को 3 साल हो गए। घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं है इनके बेटा? हाँ जी। कोई काम बनते नहीं बेटा इनके पति के? हाँ जी। अभी संतान का सुख नहीं मिला? हाँ जी नहीं है। बेटा पति पत्नी दोनों को शुद्ध पुखराज रतन धारण करना है और आने वाले बेटा बृहस्पतिवार को एक तांबे के कलश में चने की दाल भरकर पीला ढक्कन लगाकर ऊपर घर के पूजा के स्थान पर पीला चमकदार कपड़ा स्थापित करके उस कलश को गुरुवार को, बृहस्पतिवार को घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है। और बेटी को बोलना कि अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से कलश के ऊपर केसर के रंग से, केसर की स्याही से
स्वास्तिक बनाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करके हर गुरुवार को बेटा मंदिर में थोड़ी चने की दाल और केले ये बेटा दान करना शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों शुद्ध पुखराज रत्न धारण करें। रोजाना बेटा रोटी पर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर आपकी बेटी बेटा गाय को रोज खिलाए। और इनको बेटा पितृदोष है बृहस्पति और सूर्य पर, उसकी बेटा योग्य विद्वान से बेटा शांति करवाएं। अति शीघ्र इनके घर में पैसे की बरकत आएगी और इनको संतान का भी सुख बेटा मिल जाएगा। 2023 नए वर्ष में इनके कार्य अवश्य बनेंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी महिला का बृहस्पति और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, दोनों पाप प्रभाव में हैं या दोनों में से किसी एक पर भी पितृदोष है, तो वहीं पर संतान का सुख रुक जाता है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, सेहतमंद हो, और ये दोष होगा तो संतान के सुख में अवश्य ही बाधा आएगी। पहली बात तो संतान हो नहीं हो तो बार बार संतान नष्ट होती है, गर्भपात हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। गुरुजी राकेश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से बात कर रहा हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 39 साल का हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम है गुरुजी संजना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। रोजगार को लेकर बेटा परेशान रहते हो, जीवन में बरकत नहीं है। जी गुरुजी। अपना गुरुजी, काम। हमारा होटल था जम्मू में, बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन 2-3 साल से इतना परेशान हूँ, काम को लेके बिल्कुल नहीं चल रहा काम धंधा। जितनी बेटा मेहनत कर रहे हो हमेशा नुकसान में जा रहे हो और आपके ऊपर गुरुजी। कर्ज भी हो रहा है बेटा। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? बिल्कुल गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। एक तो बेटा आप ना अपने पूरे होटल का दोबारा रंग रोगन पेंट दोबारा करवाओ बेटा। जी गुरुजी। और अंदर से बिल्कुल वाइट वॉश होना चाहिए, यानी आपका जो होटल है जहाँ भी व्यापार करते हो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद दिखना चाहिए। जी गुरुजी। जो इंटीरियर है, जो भी अंदर सामान रखा है, सब वाइट रंग का होना चाहिए। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा अब आपको करना क्या है, जौ होते हैं ना बेटा, जौ। हाँ जी गुरुजी। शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ दूध का छींटा लगा के उसे बेटा आप बहते पानी में प्रवाह कर देना। ये प्रयोग आपको कम से कम 5 शुक्रवार करना है। जी गुरुजी। और एक नए रंग का एक नया सफ़ेद रंग का आपको बेटा नया रुमाल लेना है। उसमें थोड़े सफ़ेद फूल, एक जायफल, एक लौंग, एक छोटी इलायची, एक कपूर का टुकड़ा, एक मिश्री का टुकड़ा और एक छोटी सी सेंट की शीशी, 11 रुपए की दक्षिणा साथ में रख के 5 शुक्रवार ये प्रक्रिया करनी है। आपको ये रुमाल सामग्री सहित बांधकर मंदिर में दे के आना है। सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में आपको एक ओपल रत्न बेटा धारण करना है। रात को दूध बेटा बिल्कुल ना पिया करो। किसी प्रकार का नशा, शराब का, गुटखे का, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। जीवन में कभी भी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। वर्ष में एक बार राहु और शुक्र की शांति करवानी है आपको किसी योग्य विद्वान से। अच्छा ये बताओ, ज़्यादा दिखावा करते हो या लोगों को अपने पैसे से कभी शराब पिलाई है बेटा आपने? जी गुरुजी, कभी कभी हो जाता है गुरुजी। ये बेटा आपको ये सब बंद करना होगा। यदि आप बेटा जीवन में दूसरों को शराब पिलाएंगे तो आपको बेटा फिर मेरे उपायों से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, याद रखना। अगर लाभ चाहते हैं, जीवन में इस परेशानी से, दलदल से निकलना चाहते हैं, व्यापार को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, तो आज के बाद कभी किसी को शराब नहीं पिलाना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम,
हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप में से कोई व्यक्ति भी होटल का कार्य करता है तो कम से कम महीने में एक बार आपको 800 ग्राम जौ लेने हैं, उसके ऊपर दूध का छींटा लगाना है और वो जौ जो है बहते पानी में प्रवाह करना है। होटल लाइन के अंदर शुक्र का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाइए। चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पर्स में जेब में रखिए। होटल के पूर्व उत्तर कोण में यानी ईशान कोण में कांच की बोतल में गंगा जल भर के हमेशा रखिए। शुक्रवार को यदि कोई काली गाय मिल जाए तो काली गाय को हरा चारा खिलाइए। ये प्रयोग बेटा आपको करने हैं। जो व्यक्ति होटल का काम करता है और ये उपाय करेगा उसके काम में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। प्रतिमा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सूरत। कितने वर्ष की हो गए हो हैं? बेटा? आप कितने वर्ष के हो गए हो? 45 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। संदेही देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा कोई भी सोचे हुए कार्य सफल नहीं होते। रोजगार को लेकर परेशान हो, काम में रोजगार में कोई बरकत लाभ ज़्यादा नहीं मिलता और आपके ऊपर बेटा कर्ज भी होना चाहिए। बेटा कर्ज है, कर्ज होना नहीं चाहिए। कर्ज है और कर्ज बढ़ेगा। 2027 वर्ष तक आपको चलने फिरने में, पैरों में, टांगों में बहुत दिक्कत आने वाली है। पैसा बीमारी पर जाएगा। शनि का दोष है। एक तो सबसे पहले अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज यानी तुला दान, ये किसी शनिवार को डाकोत को दान करिए। इसके अलावा बेटा 800 ग्राम साबुत बादाम लेने हैं, उसको अपने सिर से 7 बार वार कर बेटा किसी काले कपड़े में पहले बांध लेना। उसको शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाह कर देना। घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज जलाइए। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली या गले में एक शुद्ध नीलम रत्न हमेशा पहन के रखिए। और शनिवार के दिन बेटा सरसों के तेल में आप बेटा पराठा बनाया कर उसको तोड़कर कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। ये उपाय करिए, माँ देवी की बड़ी बड़ी कृपा आपके जीवन पर आ जाएगी और आपका जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। शुभकामना आपको। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी है तो चिंता ना करना, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर हमें कॉल करें। हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाकर इस कार्यक्रम को और हमारे हज़ारों वीडियो को देख सकते हैं। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नित्य दिन आपको हमारे नित्य ज्ञानवर्धक शॉर्ट्स और वीडियोस आपको दिखने को मिलेंगे। आइए दर्शकों, चलते चलते माँ देवी को प्रणाम करता हूँ और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम।